नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा और हमारे इस खास कार्यक्रम मोदी, मुल्क और मुसलमान में आप सभी का स्वागत करती हूं। मोदी, मुल्क और मुसलमान इसीलिए क्योंकि आज जब भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और आने वाले 5 सालों में तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बनने की राह पर है, तो कामयाबी का यह सफर भारत के मुस्लिमों के योगदान के बगैर संभव नहीं है। आज अगर पीएम मोदी 2047 में विकसित भारत का संकल्प लेकर चल रहे हैं, तो उनके इस संकल्प को पूरा करने का जिम्मा देश के 140 करोड़ हिंदुस्तानियों के साथ देश के करीब 19% मुसलमानों का भी है। और वो इसीलिए क्योंकि आज भारत में इंडोनेशिया के बाद सबसे बड़ी मुस्लिम आबादी रहती है। न सिर्फ रहती है बल्कि इस देश को आगे बढ़ाने में अपना सहयोग भी करती है। लेकिन सियासत का चश्मा कुछ ऐसा है कि मुसलमानों को एक वोट बैंक की तरह देखा जाने लगा और इस वोट बैंक के अपने अपने ठेकेदार भी पैदा हो गए। लेकिन इन ठेकेदारों से मुस्लिमों को मिला क्या, यह बड़ा सवाल है। लेकिन उससे भी बड़ा सवाल यह कि आखिर आज देश के मुस्लिम मोदी सरकार के बारे में सोचते क्या है, क्योंकि पीएम मोदी की नेशनल पॉलिटिक्स में एंट्री से पहले ही एक नैरेटिव तैयार कर दिया गया था। नैरेटिव ये कि वो देश के मुस्लिमों को बतौर नेता पसंद नहीं है, वो मुसलमानों के बीच अलोकप्रिय हैं। लेकिन क्या वाकई में ऐसा है? और इस तरह के नैरेटिव्स जिस बुनियाद पर गढ़े गए, आखिर उनकी हकीकत क्या है, यह बड़ा सवाल है। और सवाल यह भी कि आखिर देश के मुस्लिमों के लिए प्रधानमंत्री मोदी और उनकी सरकार के प्रति विचार आखिर क्या है? क्या वाकई वो उनको नापसंद करते हैं या फिर उनसे प्यार करते हैं? हमारा कार्यक्रम मोदी, मुल्क और मुसलमान इन्हीं सवालों की पड़ताल करता है और इसीलिए सिलसिले में जब हम शहर दर शहर गुजरे तो जो जवाब मिले वो न सिर्फ दिलचस्प थे बल्कि आंखें खोलने वाले भी थे। इसीलिए आज आपको भी हमारा ये शो जरूर देखना चाहिए ताकि मुस्लिमों को वोट बैंक की तरह देखे जाने की बजाय देश के विकास में उनकी भागीदारी, उनकी जरूरतों और उनके विचारों को भी सुना और समझा जाए। और जिस बुनियाद पर प्रधानमंत्री मोदी को लेकर मुस्लिमों के बारे में नैरेटिव्स गढ़े जाते हैं, उनकी हकीकत भी बेपर्दा हो जाए। आपका तारुफ जानना चाहेंगे? मेरा नाम है गुलफाम खान, मैं यहीं इतवारे का रहने वाला हूँ। गुलफाम भाई, ये बताइए कि जिस तरह से मोदी सरकार कब 10 साल पूरे हो रहे हैं, चुनाव सामने हैं, अगर मोदी सरकार के लेकर अगर हम बात करें, अल्पसंख्यक क्या सोचते हैं उनके बारे में? देखिए, अल्पसंख्यक की बात जहाँ तक आती है कि मोदी सरकार ने तो सबसे पहले हमें आयुष्मान कार्ड दिया है, जो 5 लाख का इलाज हो रहा है फ्री। आज तक किसी सरकार ने नहीं दिया, कोई भी सरकार आई सब ने लूटा है। मोदी सरकार ने 5 लाख रुपए का आयुष्मान कार्ड जो दिया है वो सबसे बड़ी चीज़ है, हर मुसलमान उसका फ़ायदा उठा रहा है। उसके अंदर जैसे हमारा मेट्रो आया है, भोपाल में मेट्रो स्टार्ट होने वाला है और वो भी हमारे मोदी जी की देन है। 3 तलाक वाला मुद्दा जो था, आज महिलाएं हैं बिल्कुल सेफ़ हैं। पहले क्या 3 तलाक बोला, तलाक 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 और तलाक हो जाती थी। आज महिलाएं खुश हैं, सेफ़ हैं। आप कह रहे हैं कि आयुष्मान भारत कार्ड का आप जिक्र कर रहे हैं, यानी कि सबका साथ सबका विकास की जो बात कहते हैं, तो कहीं कोई ऐसा तो नहीं है कि मुस्लिमों को देख के कुछ इनको नहीं बनना चाहिए कार्ड या इनका इलाज नहीं होना चाहिए, इस तरह की भावना तो नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं। सबको बराबर से काम मिल रहा है, सबको बराबर से इलाज। सबसे ज़्यादा फ़ायदा मुस्लिम ही उठा रहे हैं। हमारे भोपाल के अंदर आयुष्मान कार्ड सबसे ज़्यादा मुसलमान ही सबसे ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं उसका। तो मोदी जी का तो हम शुक्र करते हैं कि आप फिर से आएँ अगली बार। 10 साल के कार्यकाल को अगर रेट करें तो क्या ऐसा लगा जैसे कांग्रेस या विपक्षी माहौल बनाते थे कि अगर मोदी जी आ जाएंगे तो ये हो जाएगा या बीजेपी आ जाएगी तो ये हो जाएगा, कुछ महसूस किया 10 साल? नहीं, वो लोग सब झूठ बोलते हैं। वो लोग सिर्फ मुसलमानों को यूज़ करते हैं। सिर्फ कांग्रेस सिर्फ क्या मुसलमानों को वोट लेना जानती है, उनको फ़ायदा पहुँचाना नहीं जानती। भारतीय जनता पार्टी ने लोगों को फ़ायदा पहुँचाया, मुसलमानों को फ़ायदा पहुँचाया, इसलिए हम लोग सब मोदी जी के साथ हैं। हम देख रहे हैं जिस तरह से आयुष्मान भारत कार्ड का जिक्र हो रहा है, अगर मोदी जी को लेकर जो बात कही जा रही है, ट्रिपल तलाक को लेकर एक धड़ा जो है मुस्लिमों में विरोध भी करता है, आप क्या मानते हो उसको लेकर? देखिए, विरोध तो करना नहीं चाहिए क्योंकि मोदी जी ने बहुत अच्छा फैसला लिया है इस पे, क्योंकि इसमें क्या है, मुस्लिम बहनों के लिए बहुत फ़ायदा है। जो लोग तलाक करते थे, आज क्या है, उससे बेनिफिट मिला है बहनों को और सपोर्ट भी मिली है। तो मोदी जी ने बहुत अच्छा काम किया है
और बहनें समर्थन भी कर रही हैं। देखिए आप, जैसे अभी चुनाव हुआ है तो उसमें मोदी जी को और शिवराज जी को बहुत सपोर्ट मिली है, बहुत सपोर्ट की है बहनों ने, क्योंकि फ़ायदा है। जो आजकल लोग जैसे शादियाँ कर रहे हैं और छोड़ देते हैं एकदम, तो उससे भी मतलब बहुत रेशियो कम आया है। ट्रिपल तलाक से बहुत फ़ायदा है। धारा 370 कश्मीर से हटी, उसको लेकर भी लोगों ने एक परसेप्शन बनाया कि मुस्लिम इसका विरोध करते हैं। क्या भारत के मुसलमान को फ़र्क पड़ता है? बल्कि एक तरह से देश को जोड़ने वाली धारा, आप क्या मानते हैं? नहीं, मोदी जी ने जितनी भी नीतियाँ करी हैं सब बेनिफिट है भारत के लिए। जो इसका विरोध करते हैं वो गलत कर रहे हैं। मोदी जी का समर्थन करना चाहिए मुसलमान को, जबकि सबसे ज़्यादा फ़ायदा मुसलमान अभी बेनिफिट ले रहा है। हर योजना का बेनिफिट जो है मुसलमान ले रहा है। और पहली बात तो मैं ये कहना चाहता हूँ, देखिए आप क्या भेदभाव करा है मोदी जी ने। सबसे ज़्यादा फ़ायदा दे रहे हैं मोदी जी, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी मुसलमानों के लिए। देखिए आप कितनी योजना है, आयुष्मान कार्ड, 5 लाख का फ्री इलाज, और फिर क्या है घरों पे छत, आवास योजना आप खुद देखिए, और फिर लाडली लक्ष्मी, लाडली बहना, ये सब हमारी जो है जैसे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने चलाई हैं। तो ज़्यादातर देखिए आप मुसलमान फ़ायदा ले रहा है इसका। लेकिन हमने देखा, जैसे आपने ट्रिपल तलाक का जिक्र किया, आप एक राय के हैं, लेकिन कई लोग कहते हैं कि जो मुस्लिम महिलाएं हैं संतुष्ट नहीं है, या पुरुष खास तौर से विरोध कर रहे हैं। आप खुद मुस्लिम परिवार से हैं, आपके परिवार में किस तरह का जब ये पूरी बात आई तो कैसा रहा माहौल? देखिए जो गलत सोच रखते हैं तो वो तो गलत ही रखेंगे। जो पढ़े लिखे लोग हैं, अच्छे लोग हैं, समाज के लोग हैं, अच्छे समाज के लोग हैं, तो वो तो देखिए सपोर्ट करेंगे ही। जो गलत करेगा तो गलत होता है। अब मोदी जी के 10 साल पूरे हो रहे हैं, 10 साल को आप कैसे रेट कर रहे हैं? 10 साल में ऐसा कोई भेदभाव आपने महसूस किया? दोनों बराबर, हिंदू मुसलमान दोनों को बराबर चल रहे हैं, दोनों को बराबर देख रहे हैं। वो किसी साथ कोई भेदभाव नहीं है, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं। हमने देखा कि राम मंदिर सुप्रीम कोर्ट के फैसले से बना, क्या उसको लेकर मुस्लिमों में कोई आपत्ति रही या मन में कोई गुरेज रहा? नहीं, किसी को कुछ नहीं है, सब सही है। और दोनों बराबर मिलकर रहना है यहाँ पर भोपाल में, तो कोई भेदभाव नहीं भोपाल में। तो और मोदी जी की जो है ना सेवा है, सब लोग उठा रहे हैं, हिंदू मुसलमान दोनों को बराबर मिल रही है। एक कोई नहीं, हिंदू ने उठा रहे, मुसलमान भी ले रहे हैं उस चीज़ का, और मुसलमान ज़्यादा ले रहे हैं उस चीज़ का लाभ, हिंदू नहीं रहते ना। जैसे आपने कहा कि मुस्लिम ज़्यादा लाभ ले रहे हैं, तो कौन कौन सी योजना है जो लगता है कि जो मुस्लिमों को ज़्यादा फायदा, क्योंकि गरीबी गुर्बत ज़्यादा यहाँ है? लाडली बहना है ना, लाडली बहना चल रही है, उसी पे मुसलमान बहने ज़्यादा इसके अंदर ले रही है लाभ। 1250 रुपये हर महिला को मिल रहे हैं, बराबर मिल रहा है उनको, जो मजे उठा रहे हैं। और अभी सिलाई मशीन का चालू करके रखा है, सिलाई मशीन मिल रही है सबको, फॉर्म भर रही है लेडीज़। आप ये कह रहे हैं कि जो योजना बन रही है तो उसमें मेरा तेरा नहीं है, सबका है। तो सबका साथ सबका विकास की जब बात हो रही है, आप क्या मानते हैं, ये सबका साथ सबका विकास हो रहा है यहाँ? 100% होना भी चाहिए। और मोदी के कार्यकाल से 90% लोग खुश हैं। 90% लोग खुश हैं। जैसे किसान आंदोलन पंजाब का चल रहा है, ये वास्तव में किसान नहीं है, किसानों के यहाँ मजदूरी करने वाले लोग हैं। जो पंजाबी नहीं जानते वो पंजाब के किसान कैसे हो गए? और ये तो सरकार पर देश की आर्थिक व्यवस्था। आप जो कह रहे हैं वो इशारों में ये कह रहे हैं कि मोदी को बदनाम करने की भी कोशिश हो रही है। हाँ जी हाँ, बिल्कुल। मोदी को एक संयोजित तरीके से बदनाम जो मोदी विरोधी पार्टी हैं वो कर रहे हैं। अब आप बात सुन रहे हैं, एक तरह से लोग मोदी जी के पक्ष में बोल रहे हैं। पिछले 10 साल में कभी जब शुरुआत हुई थी 2014 में, तो मन में कुछ था कि यार मोदी आ गया, क्योंकि लोग कहते थे मोदी आ गया, पीछे एक छाप थी। पिछले 10 साल में कुछ महसूस हुआ, जो शुरुआत हुई थी उस समय कुछ महसूस हुआ कि मोदी आने से गड़बड़ हो सकती? वो तो विकास पुरुष हैं, गुजरात मॉडल को देखते हुए हम उनके साथ हैं। और जो उन्होंने विकास गुजरात में कराया है, आज पूरे हिंदुस्तान के अंदर हर तरह की योजनाएं चल रही हैं, सड़क, पानी, बिजली, लाइट, किसी चीज़ की समस्या नहीं है, किसी में भेदभाव नहीं है, हिंदू हो या मुस्लिम हो, सब उनने सबके लिए काम करा है। जितनी भी योजनाएं चल रही हैं, लाडली लक्ष्मी योजना हो या बहना योजना हो या आयुष्मान कार्ड योजना हो और राशन योजना हो, वो सबके लिए है, एक समान है सबके लिए। इसलिए मोदी जी का विकास तो हर जगह चल रहा है। ये आपने कहा कि जो अपने स्टेट में योजनाएं चल रही हैं उनका जिक्र कर, लेकिन धारा 370 की बात होती है या ट्रिपल तलाक की बात। ट्रिपल तलाक जब आया और अब काफ़ी समय बीत गया उसका आए हुए, क्या बदलाव महसूस किया समाज में आपने? समाज में एक अच्छा मैसेज गया उसका, लोगों में अच्छा है कि भाई लेडीज़ के लिए एक अच्छा काम करा है। महिलाएं खुश हैं उससे, और इसलिए शायद महिलाएं ज़्यादा वोट कर रही हैं बीजेपी। हाँ जी बिल्कुल, इसलिए। क्या मोदी जी फिर से आ सकते हैं, क्या लग रहा है 2024? 100% फिर से आएंगे। यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात हो रही, समान, और ये बीजेपी के एजेंडे का भी रहा। नागरिक संहिता लागू होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, या मुस्लिम उसको लेकर क्या सोचते हैं?
देखिए बिल्कुल होना चाहिए। पहले जो सरकारों ने किया बिल्कुल गलत किया, सिर्फ अपने यूज़ के लिए किया। अब ये जो सरकार कर रही है वो सबका साथ सबका विकास के लिए कर रही है, कोई अपने अकेले के लिए थोड़ी कर रही है। मोदी जी हमेशा ज़िंदगी भर यहाँ रहने वाले नहीं हैं। आगे और भी सरकारें आएंगी और भी जनरेशन बढ़ेगी आगे, उनके लिए फ़ायदा बहुत फ़ायदेमंद चीज़ है ये। वो मोदी जी अपने लिए करके नहीं जा रहे हैं, जनता के लिए करके जा रहे हैं जो भी कर रहे हैं। लेकिन हम देख रहे हैं कि बंगाल में विरोध होता है, सीए का विरोध होता है, और एक तरह से कहा है कि मुस्लिमों के खिलाफ कानून है। ऐसा कुछ लगता है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं लगता। मुसलमान तो यहाँ भी है, मुसलमान वहाँ भी है। वहाँ सिर्फ पार्टी अलग है, वहाँ टीएमसी है, तो वहाँ उनके लोगों को सिखाया जाता है, पढ़ाया जाता है कि आप ऐसा बोलो। बांग्लादेशी घुसपैठिए ज़्यादा है। बिल्कुल, बांग्लादेशी घुसपैठिए ज़्यादा हैं, और बाहर के लोग जितने आ रहे हैं सबसे ज़्यादा कलकत्ता में आके अपना शरण रहती हैं वहाँ पर। और यहाँ भोपाल में देखिए आप, इतना अच्छा गंगा जमुना तहजीब है। मोदी जी को लोग पसंद करते हैं, वो वोट भी करते हैं। महिलाएं सबसे ज़्यादा वोट करती हैं हमारे मोदी जी। एक परसेप्शन रहा लगातार कि बीजेपी को मुस्लिम वोट नहीं करते हैं, लेकिन हमने पिछले विधानसभा में भी देखा, उससे पहले लोकसभा चुनाव में भी देखा, मुस्लिम बूथ जो थे वहाँ पर भी बीजेपी को वोट बढ़ता नजर आया। ये आपने महसूस किया समाज में रहते हो? बिल्कुल, हमने खुद ही डलवाया अपने घर वालों के। भारतीय जनता पार्टी का वोट गया, हमारा खुद का वोट गया, हमारे घर वालों का, हमारे दोस्त यारों का। बिल्कुल वोट, हम मुसलमान बिल्कुल वोट देते हैं भारतीय जनता पार्टी को, काम के विकास को देखकर। बिल्कुल। अगर आगे को देखें, 2024 में मोदी जी अगर आते हैं तो उनसे क्या उम्मीदें हैं आपको? क्या क्या और करना चाहिए समाज के भले के लिए, देश के भले? और ज़्यादा अच्छी उम्मीदें हैं हमें उनसे कि आने वाले टाइम के अंदर अभी जो मोदी जी काम कर रहे हैं इससे अच्छे काम होंगे। मोदी जी आए नहीं आए, मगर विकास का जो इस वक्त चल रहा है वो इससे ज़्यादा होगा, हमें यही उम्मीद है। जो 10 साल में काम हुआ और कई विवाद भी हुए, जब चीज़ें आती हैं तो शायद पहले, जब शुरुआत से ही, जो मैं लगातार सवाल ही पूछ रहा हूँ कि जब से बीजेपी सत्ता में आई और ख़ासतौर से मोदी जी आए, तो मुस्लिमों में एक डर बैठाने की कोशिश की गई। वो डर कितना सही था, कितना गलत था, क्या महसूस करते? नहीं, वो तो देखिए शुरू से ही सबका साथ सबका विकास का जो मुद्दा लेके चले हैं, वो तो खाली ऐसा तो है नहीं कि मतलब कोई भी अभी तक जितनी भी योजनाएं आई हैं वो खाली हिंदू धर्म के लिए हों, वो तो सबके लिए आई हैं, सारे धर्मों के लिए आई हैं। अगर ऐसा कुछ होता तो मतलब उसमें होता ना कि मुस्लिमों को ये नहीं दिया जाएगा, ये मुस्लिमों के लिए नहीं है, वो नहीं है, वो सबके साथ आ रहा है, वो तो बराबर उनको सब जितनी भी योजनाएं सबके साथ चल रही हैं। अभी जो यहाँ पर हमारे माननीय मुख्यमंत्री पूर्व शिवराज सिंह चौहान जी ने जो अभी जितनी भी योजनाएं चलाई थी लाडली बहना की, और उसकी सबको दिया है उन्होंने, मुस्लिम महिलाओं को भी दिया है उन्होंने। ऐसा तो कथा नहीं है मतलब कि सिर्फ भेदभाव नहीं है। अगर वो जो एक तरह से नारा है सबका साथ सबका विकास, तो वो पूरा होता नजर आ रहा है। बिल्कुल होएगा 100%। ऐसी बड़े काम क्या लगे आपको मोदी जी के जो पिछले 10 साल में उन्होंने किया कि इससे बेहतरी हुई समाज की, खासतौर से मुस्लिमों की? अरे हर चीज़ों में, जैसे रोड का देख लो, नौकरी का देख लो, हर चीज़ों में तो इजाफा आया हुआ है। कोई सा भी काम देख लो, सब काम में ही तो मोदी जी का काम अच्छा है। सब काम ही तो अच्छा ही कर रहा है मोदी जी। लेकिन जैसे राम मंदिर बना, उसको लेकर मुस्लिमों में कोई परसेप्शन बना क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। वो तो अपना अपनी सोच है। तो धर्म के नाम पे जो लड़ाने की कोशिशें होती हैं और मोदी जी के नाम पे डराने की जो कोशिश होती हैं, उसको लेकर क्या कहें? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है जो मोदी जी के नाम से डराते हैं। वो तो जो लोग नासमझ लोग होते हैं वो लोग ही लड़ते हैं, और धर्म के नाम पे ऐसा कुछ नहीं है। सब अपने अपने लाइफ में व्यस्त है, सब लोग अपने अपने कामकाज में सब लोग व्यस्त है। छोटे छोटे जो काम हैं, खासतौर से जो मुद्रा लोन की योजना आई, जिस इलाके में हम हैं तो छोटे छोटे बिजनेस करने वाले, ठेला लगाने वाले, खोपचे लगाने वाले लोग हैं, उन लोगों को लाभ होता है क्या? छोटे लोगों को लाभ हुआ है क्या? बहुत सारे लोगों को लाभ हुआ है। जैसे ठेला चलाने वाले हैं तो अभी आप देखिए 10,000 रुपये का लोन मिल रहा है मोदी जी की तरफ से, तो वो अपना रोज़गार चला रहे हैं। और जितने भी छोटे छोटे व्यापारी हैं आप देखिए कि सभी मतलब उस योजना का लाभ ले रहे हैं, छोटा हो या बड़ा हो, सभी के लिए मोदी जी ने वो लाभ दिया है। क्या मुस्लिमों को लाभ मिला है उसी? मुस्लिमों को तो बहुत ज़्यादा मिला है साहब, बहुत ज़्यादा, क्योंकि सबसे ज़्यादा मुसलमान लाभ ले रहा है इस चीज़ का। देखिए आप समूह योजना चल रही है तो उसमें आप अगर सबसे ज़्यादा रेशो निकालोगे तो मुस्लिम ज़्यादा ले रहे हैं उसका लाभ। और एक चीज़ मैं ये कहना चाहता हूँ आपसे कि अभी तक में जब से मोदी जी आए हैं तो उन्होंने सबसे ज़्यादा जो है ना शिक्षा के ऊपर ध्यान दिया है, और सबसे ज़्यादा मुसलमान उसके अंदर है। देखिए आप सबसे ज़्यादा अब क्या है, पढ़े लिखे मुसलमान ही हैं, ज़्यादातर उन पे फोकस ज़्यादा किया है उन्होंने। और दूसरी चीज़ ये है, भेदभाव नहीं किया उन्होंने किसी भी चीज़ में, और फ़ायदा ही दिया मोदी जी। जिस तरह से आपने कहा कि मुसलमान की बेहतरी और एजुकेशन का आप जिक्र कर रहे हैं, हमने देखा बीच में आरएसएस ने और बीजेपी ने कोशिश की, पसमानदा जो मुसलमान हैं, जो गरीब तबका है, उस तक पहुंचने की कोशिश है, और उनको लगता है कि वो परमानेंट वोटर भी हो सकते हैं। तो क्या जो पसमानदा समाज है या जो गरीब वर्ग है मुस्लिमों में,
उसमें रीच बड़ी है बीजेपी की। नहीं बड़ी है ना, बिल्कुल देखिए ना आप, सबसे ज़्यादा उन्होंने ये कर दिया है कि बिल्कुल फ्री कर दिया है। आप जाके अभी देखिए ग्रामीण से लेके आप सिटी तक में आ जाइए। आज पहले जो वहाँ के शिक्षक मतलब वो थे विद्यालय, उनमें और अब में बहुत डेवलपमेंट हो गया है। सिटी में भी देखिए आप कितनी अच्छी शिक्षा हो गई है, फ्री कर दिया उन्होंने, स्कॉलरशिप दे रहे हैं, तो बहुत फ़ायदा है। अगले 5 साल तक योजना को बढ़ा दिया उन्होंने, 2029 तक ये योजना रहेगी फ्री राशन वाली। क्या इसमें जो अभी तक राशन बटा जो कोरोना काल के पहले से शुरू हुआ, इसमें ऐसा तो नहीं हुआ कि मुस्लिम है तो इसको नहीं देना है या मुस्लिमों को देने में दिक्कत या दुश्वारी है? नहीं। कोरोना काल में ये भी हुआ था कि जो बाहर के बच्चे जो व्यक्ति रह रहे हैं किराए से हॉस्टल में या फ्लैट में या मकान में, तो वो अपना वोटर आईडी परिचय पत्र लेकर आ रहे थे, तो दुकान वाले उनको गल्ला दे रहे थे कि लीजिए आप गल्ला लीजिए और खाइए, गेहूँ चावल दोनों। तो फ्री राशन से लोगों का भला हुआ? फ्री राशन से बहुत अच्छे से बढ़ रहा है। मध्य प्रदेश में क्या, मैं तो पूरे भारत का बता रहा हूँ, पूरे भारत में गरीबों को गल्ला बहुत अच्छे से बहुत कह रहे हैं पूरे गरीबों के उत्थान के लिए मोदी जी ने अच्छा काम किया। तो 2024 में क्या देख रहे हैं आप चुनाव में? अभी 2024 में एक तरफा सबको मालूम, वन साइड मोदी जी। कुछ लोग कहते हैं कि सरकार में काम नहीं हुआ है, कुछ लोग कहते हैं कि पूरा जो अनाज है वो मुस्लिम लोगों को मिल रहा है, तो ऐसा क्या है? देखो, मुस्लिम हिंदू की तो इसमें बात ही नहीं है, आबादी के हिसाब से अनाज दिया है और जिसका हक है उसे मिल रहा है। उसमें चाहे कोई किसी जाति बिरादरी का है, जाति बिरादरी इसमें कुछ नहीं, सिर्फ जाति बिरादरी होती है तो पेपर में या मीडिया में इसमें कुछ दिखाई देती है, वैसे तो कुछ इतना कुछ है नहीं और सब कुछ अच्छा चल रहा है, बहुत बढ़िया है सरकार का। और ये चीज़ें कुछ चीज़ें दूर हों तो बहुत अच्छा है, इसमें कोई परेशानी ना किसी को भी। आतंकवाद जो मतलब वैसे लोग होते थे गुंडे बदमाश, उन पर भी लगाम लगी है और पुलिस का भी पावर बढ़ाने के बाद में गुंडागर्दी पे, गांव की पार्टीबाजियों पे, इन पे बहुत अच्छी लगाम लगी है। सरकार अच्छी चल रही है, कोई दिक्कत नहीं है। प्रधानमंत्री की जो योजनाएं चल रही हैं वो लगातार, उन योजनाओं से आप कैसे जुड़ पाते हैं सीधा? देखिए, मई 16 मई 2014 में प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो सरकार का गठन हुआ, उसके बाद जो सरकार की नीतियां रही हैं, जिसमें खासकर विदेशी नीतियां में 100 डेज में ही मतलब मोदी जी ने तकरीबन 8 देशों का दौरा किया। उसके बाद इंटरनल नीतियां, जो अपनी स्वदेशी नीतियां होती हैं, जिसमें 5 महान जो नीतियां हैं, जिससे गरीब आदमी को भी फ़ायदा हुआ है और उससे लोगों का, आवाम का बहुत फ़ायदा हुआ है। जैसे जनधन योजना, किसान सम्मान निधि, विश्वकर्मा योजना और तुम्हारा ये आवास योजना, ये 5 जो महत्वपूर्ण योजना हैं, इससे जो है मतलब ये है पूरे देश में इसका काफ़ी हो रहा है। जैसा कि प्रधान जी ने बताया कि अभी अभी जो नितिन गडकरी जी हैं, उन्होंने अपना रोड के लिए भी, और हमारे अब हम देखते आ रहे हैं जब से ये सरकार बनी है तो लाइट में भी ज़्यादा काफ़ी सुधार हुआ है। ख़ास करके जो राशन का ये हमारे इसमें मुस्लिम समाज में भी मिला है और दीगर और कौमों में भी ये जो राशन बढ़ता चला रहा है। लगातार देखा जा रहा है कि जो विकास है, केंद्र सरकार की तरफ से जो विकास कार्य किए जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ऐसा तो नहीं कि मुस्लिम को छोड़ के उन योजनाओं का और लोगों को फायदा होता है? मेरे खुद आ रहे हैं जी 2000 रुपये महीना, कोई ऐसा नहीं है, सबके लिए आ रहा है, तो सबको दे रहे हैं। तो लाइट का प्रॉब्लम देखो, पहले 10 से 12 घंटे लाइट होती थी, लेकिन अब ये है कि 22 घंटे, 18 घंटे, 20 घंटे मैक्सिमम है। और अब राशन का देखो, लॉकडाउन में इतना हुआ है कि लोगों पे नहीं हो पाया और सरकार ने काफ़ी अच्छा लॉकडाउन में राशन दिया लोगों को, सबके घरों में पहुंचाया, घर घर में। एक देखा जाए कि पहले ये होता था कि राशन में बड़े बड़े लोग खाया करते थे, जैसे डीलर वगैरह। अब यहाँ तक कि इस सरकार में ये हुआ है कि एक गरीब आदमी को भी राशन मिला है। पूरा राशन मिलता है? हाँ जी सर, पूरा राशन मिला है, सभी को मिला है। गांव में कोई ऐसा आदमी नहीं बचा जिसको नहीं मिला, जिसका राशन कार्ड था, सबको और कम्प्लीटली राशन मिला है। पढ़ाई करते थे तो देखा जाता था लाइट चली गई और उसकी वजह से पढ़ाई बीच में छूट जाती थी, क्या अब लग रहा है ऐसा कुछ होता है? नहीं, लाइट की देखो ऐसी कोई प्रॉब्लम है नहीं, बहुत अच्छी लाइट है इस सरकार में, ऐसा कुछ है नहीं। पहले होता था कि लाइट बीच बीच में गायब हो जाती थी, लेकिन बहुत टाइम तक नहीं आती थी, लेकिन अब ठीक है, काफ़ी अच्छा है लाइट का भी। लगातार देखा जा रहा है कि किसानों की बात लगातार निकल के आती है कि किसान सम्मान निधि से जो पैसा सीधा किसान के खाते में आता है, क्या आ रहा है आपके खाते में? जी, हमारे खाते में आ रहा है सर, और
6 महीने से मतलब टाइम से किस्त आती है और कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ ठीक चल रहा है सर। और जो अन्य योजनाएं चल रही हैं उन पे क्या लग रहा है? सब कुछ ठीक चल रहा है सर, और शिक्षा के लिए भी बहुत अच्छा कर रहे हैं हमारे माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी। और बच्चे पढ़ रहे हैं, हमारे गांव में भी पढ़ते हैं, बाहर भी जाते हैं पढ़ने के लिए, कोई दिक्कत नहीं है सर, सब कुछ ठीक चल रहा है सर। देखा जा रहा है कि कहीं ना कहीं ऐसा तो नहीं कि मुस्लिम वोटर डरा हुआ है। मुस्लिम वोट पूरा मिलेगा इन्हें जम के। नहीं, मुस्लिम वोटर डरा हुआ तो नहीं है? डरा हुआ नहीं है मुस्लिम। दबाव में तो वोट नहीं, दबाव में कहीं नहीं है किसी भी जगह। योजनाओं का फायदा मिल पा रहा है? पूरा फायदा मिल रहा है जी, हर तरीके से। और मुस्लिम वोट तो गांव सांकनी का तो पूरा ही मिलता है इन्हें। एक बाहू जो कहते हैं कि बहुत ज्यादा मत का जो क्षेत्र है वो यहाँ है जहाँ पर आप बैठे हैं, क्या लगता है, क्या रुझान है इस बार पे? रुझान बढ़िया वाला है, कोई दिक्कत नहीं है किसी भी तरह की, बहुत अच्छा मामला है।